मैं बात कर रहा था आप लोगों से सीमेंट के बारे में। तो सीमेंट का कंपोजिशन देखिए, मेन कंपोजिशन क्या है सीमेंट का? सीमेंट एक तरीके का मिक्सचर है सिलिकेट्स, एल्यूमिनेट्स और अलग अलग कैल्शियम के ऑक्साइड्स का। सीमेंट के अंदर 3 कंटेंट मिलते हैं। नंबर 1 ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। 3 CaO डॉट SiO2, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, 3 CaO dot Al2O3, and third dicalcium silicate, dicalcium silicate, twice CaO dot SiO2। इन 3 कंटेंट के मिलने से सीमेंट का फॉर्मेशन होता है। नंबर 1 ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, नंबर 2 डाइकैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, एंड थर्ड इज डाइकैल्शियम सिलिकेट। इन तीनों के आपस में मिक्स करने से सीमेंट का फॉर्मेशन होगा। नाउ केमिकल रिएक्शंस ऑफ सीमेंट किस किस टाइप की रिएक्शन होती है ध्यान से देखेंगे आप अगर तो सबसे पहला केस में कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका के साथ रिएक्शन करेगा और ये बनेगा CaO डॉट SiO2, 3 मोल्स। रिएक्शन जो होगी ये करीब 1000 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कंप्लीट होती है, हाई टेम्परेचर पे। सेकेंड, 2 molecules of calcium oxide react with silica and form dicalcium silicate. And the third case, 3 calcium oxide react with alumina and form tricalcium aluminate. Tricalcium aluminate. All reactions occur at the high temperature. सारी की सारी रिएक्शन एक हाई टेम्परेचर पर कंप्लीट हो रही है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सीमेंट का फॉर्मेशन अलग अलग डिवीजन में किया गया है। कैसे किया गया है वो आपके सामने है। नाउ इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा सीमेंट का कैसे फॉर्मेशन होता है, सीमेंट की फैक्ट्री किस तरीके से अरेंज की जाती है। सीमेंट की फैक्ट्री कुछ इस टाइप से अरेंज की जाती है। देखिए ध्यान से आप लोग, एक बड़ा सा होपर लगा होता है यहां पे और यहां पे स्क्रू लगे होते हैं और एक बड़ी सी रोटेटरी कीन लगी होती है, लार्ज रोटेटरी कीन्स। देन नीचे बड़ा सा डस्ट चेंबर बना होता है। hopper, this is called rotatory keene, ब्लोअर्स लगा होता है जहां से हम लोग चारकोल्स को मिक्स करते हैं, कोल, एयर, देन डस्ट चैम्बर,
डस्ट चेंबर, इस टाइप से ये एक लॉन्ग 18 मीटर्स लॉन्ग रोटरी कीन होती है। यहां से आप रॉ मटेरियल्स मिक्स करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स एंड सो ऑन, और इट्स मिक्स इन हियर। यहां पे स्क्रू लगा होता है। ये लॉन्ग रोटरी कीन होती है जो कंटिन्यू रोटेट करती है, जिसमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे यहां पे हॉट एयर्स आती हैं, जिससे ये गर्म हो जाता है। यहां पे आपको जो मिलेगा ये कोल्ड क्लिंकर आपको मिलता जाएगा, कोल्ड क्लिंकर्स। कोल्ड क्लिंकर ही एक तरीके से सीमेंट का फॉर्मेशन है, द सॉफ्ट एंड कूल्ड पॉट। यहां कोल्ड क्लिंकर में आगे हम जिप्सम मिलाएंगे और जिप्सम मिलाने से ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सीमेंट में। ये रॉ मटेरियल्स इज आल्सो कॉल्ड स्लरी पार्ट। ओके, रिमेंबर इट, द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस। सीमेंट, रॉ मटेरियल, स्लरीज, डस्ट वगैरह चेंबर फ्री हो जाएगा। रोटरी क्लीन्स है, रोटरी कीन में भट्टी होती है बहुत बड़ी सी, देन इसमें कोल्ड क्लिंकर्स लगा होता है। तो कोल्ड क्लिंकर्स बनते हैं जिनको ही हम लोग सीमेंट बोलते हैं, रॉ सीमेंट। सीमेंट का सेटलिंग कैसे होगा वो भी देखिए। सीमेंट सेटल कुछ इस टाइप से होता है। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, स्ट्रॉन्ग बोन, इस टाइप से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा सिलिकॉन का, और एक रफ रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है दिस इज सिलिका डाइऑक्साइड, और इसके कारण जो सीमेंट है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर जाता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस ऑफ सीमेंट, अलग अलग डिफरेंट टाइप कंपोजिशंस, डायग्राम्स एंड यूजेस। यूजेस ऑफ सीमेंट, नंबर 1 RCC, second concrete, buildings, dam, road and so on, various things। कई सारी ऐसी चीज होती है जिनसे सीमेंट जिनमें हेल्प करती है, तो वो आपके सामने है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप सारे क्वेश्चंस को लगाएं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ट्राई करें। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल एस ब्लॉक का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को ट्राई करें। जितना थ्योरी वाला सेक्शन है उनको अच्छे से तैयार करिए। जहां क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप मुझे मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। देन इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पहले एक ही क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़िए, रिएक्शन को कैसे करना है, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। कई बार ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपेंस करके रीजनिंग टाइप के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लगाएं। ठीक है, जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस आपसे कवर हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छूट जाए। फिर भी एक बार आप वो ट्राई कीजिए। इसका जो डाउट सेशन है वो भी मैं बहुत जल्दी रख रहा हूं। ठीक है, पहले जितने भी डिविजन्स हैं आप पहले इन सारे सेक्शंस को अच्छे से तैयार कीजिए। सेक्शन वाइज आप तैयार करते जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। जैसे अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, पहले अल्कली मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, देन अल्कली मेटल के पर्टिकुलर कंपाउंड्स लाइक सोडियम के कंपाउंड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश,
सॉल्व अमोनिया प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से टावर्स हैं, देन आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, नेल्सन सेल, सॉल्वेट ऑफ सेल, कास्टर केल्नर सेल। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। एक और इसमें ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन आता है, द बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ग्रीन लीफ में पाया जाता है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है। एंड मैग्नीशियम इज हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, photosynthesis process, while calcium is the main source of bone के प्रिपरेशन में कैल्शियम बहुत हेल्प करता है। बोन की रिजिडिटी, टीथ के फॉर्मेशन में कैल्शियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम आयंस हेल्प इन द bone formation. It will also remove rickets disease. रिकेट्स डिसीज जो होती है वो बच्चों में होती है, पैर जो है वो टेढ़े हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, उसको हम रिकेट्स बोलते हैं। लेकिन कैल्शियम का प्रेजेंस होने के कारण रिकेट्स फिनिश हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा, 40 प्लस एज, कैल्शियम की कमी से बैकबोन वीक हो जाएगी, इसलिए कैल्शियम एक बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारी बोन का। ठीक है, बोन के प्रिपरेशन में, बोन को स्ट्रॉन्ग करने में, बोन के कंपोजिशन को बनाए रखने के लिए कैल्शियम इज नेसेसरी। ओके, so it's the most important section of calcium. तो बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ग्रीन लीव्स ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। कैल्शियम ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। कैल्शियम इज आल्सो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, इट इज आल्सो यूज्ड इन द ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, ब्लड के क्लोटिंग में हेल्प करता है। चोट लगने के बाद ब्लड जितना फ्लो होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, रोकने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, एनसीईआरटी में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। तो पोटेशियम सोडियम मैं आपको बता चुका हूं, सोडियम पोटेशियम पंप में हेल्प करता है, और सोडियम आपके ब्लड के कंसंट्रेशन को हेल्प करता है। दूसरा, सोडियम का कंपोजिशन आप में इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करता है हमें बॉडी के अंदर। वहीं कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या क्या यूजेस हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके साथ ये पूरा सेक्शन अच्छे से तैयार कीजिए। ओके, थैंक यू। थैंक गॉड, बस फिनिश। जितना आपने टॉपिक तैयार किया है इन सब के बारे में आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करना है। एक एक कंपाउंड्स के बारे में आप स्टडी करें। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज आपको दी गई है पीछे लास्ट में, सबसे लास्ट पेज पे। एनसीईआरटी में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। टोटल आपको पूरा थ्योरी सेक्शन तैयार करने के बाद एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, करीब 32 क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन बनना चाहिए। एक एक क्वेश्चन को स्टडी करिए। क्या होता है जब हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ठीक है ये अलग अलग डिवीजन इसका रेडी है। लेकिन क्या होता है कि जब हम इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस पूरा, उसके बाद इसके क्वेश्चंस बड़े ढूंढना टफ हो जाते हैं, है ना। हाँ, ऐसा तो लगता है सर ये पढ़ा हुआ तो है, लेकिन जैसे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई आर अल्कली मेटल्स नॉट फाउंड इन नेचर, इस नेचर क्वेश्चन।
अल्कली मेटल्स आर नॉट फाउंड इन नेचर, नेचर में नहीं पाया जाता। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये नेचर में नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज हाईली रिएक्टिव, इजीली रिएक्ट विथ एयर एंड रिलीज हाइड्रोजन। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आंसर देना है। जैसे इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैं आपको तैयार कराता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स, क्वेश्चन नंबर 10.25 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10.25, व्हाट हैपन व्हेन नंबर 1, फर्स्ट, sodium metal drop in water. Sodium metal is dropped in water. What happened? Sodium metal is dropped in water. मैंने आपको बताया था सोडियम को जैसे आप पानी के ऊपर फेंकेंगे आग लग जाती है। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? तो इसका आंसर लिख पा रहा हूं, सोडियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। जैसे ही हाइड्रोजन गैस को फ्री करेगा, हाइड्रोजन गैस इजीली केज द फायर एंड इज एक्सप्लोसिव, तुरंत एक्सप्लोसिव हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेकेंड, बी, सोडियम मेटल इज हीटेड इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर। सोडियम मेटल इज heated in free supply of air. आपने सोडियम मेटल को एयर में फ्रीली गर्म किया, यानी सोडियम मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म सोडियम ऑक्साइड Na2। सोडियम ऑक्साइड, तुरंत सोडियम ऑक्साइड बनेगा और वो फिर आगे जाके अलग अलग कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3, सी वाला, सोडियम परऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम परऑक्साइड इज डिसॉल्व in water। सोडियम परऑक्साइड को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, सोडियम परऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया, यानी कि Na2O2 इज कॉल्ड सोडियम परऑक्साइड, रिएक्ट विथ वाटर। सोडियम परऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करने से हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। ओके, तो इस टाइप के छोटे क्वेश्चंस हैं जो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन है, जेई लेवल के एग्जाम में आए हैं। पहला, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम मेटल इज ड्रॉप्ड इन वाटर। सोडियम मेटल को वाटर में ड्रॉप किया, हाइड्रोजन गैस फ्री करेगा। सोडियम मेटल को फ्रीली सप्लाई ऑफ एयर में हीट किया तो वो सोडियम ऑक्साइड को कन्वर्ट हो जाएगा और सोडियम परऑक्साइड में शिफ्ट हो सकता है, Na2O2। सोडियम परऑक्साइड को आपने डिसॉल्व इन वाटर, सोडियम परऑक्साइड आपने जैसे वाटर में डिसॉल्व किया तो सोडियम परऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन।
ऐसा का ऐसे क्वेश्चन आपको आगे दिया हुआ है, राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर रिएक्शन बिटवीन, सेम वही रिएक्शन है Na2O2 एंड वाटर, Na2O2 एंड वाटर, आपको रिएक्शन वहां है, इसको बैलेंस करना है आपको, तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग, Na2O2 प्लस वाटर एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देख रहे हैं आप लोग, ऊपर सोडियम के 2 मोल हैं, तो यहां पे भी हम लोग सोडियम के 2 मोल लेंगे, और ऑक्सीजन यहां पे 3 है, ऑड नंबर है 2, हाइड्रोजन 2 2 4, 2 2 4, रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस। आपको क्वेश्चन नंबर 10.28 एनसीईआरटी का 10.28 जो दिया गया है, इसमें 10.28 का ए वाला जो बैलेंसिंग ऑफ सोडियम पेरोक्साइड रिएक्शन विथ वाटर, वो आपको यहां कंप्लीट हो जाएगा। विच ऑफ द अल्कली मेटल इज हैविंग लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, तो करेक्ट आंसर इज सोडियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल्स गिव हाइड्रेटेड सॉल्ट, ऐसी कौन से मेटल जो हाइड्रेटेड सॉल्ट देता है, तो करेक्ट आंसर इज अगेन सीजियम। विच वन ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कार्बोनेट इज थर्मली द मोस्ट स्टेबल, किसका कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल होता है, तो जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे की ओर जाते हैं स्टेबिलिटी कम होती जाती है, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रांशियम कार्बोनेट एंड बेरियम कार्बोनेट, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसमें और भी कई सारे अलग क्वेश्चन है, स्टार्टिंग विद सोडियम क्लोराइड, हाउ वुड यू प्रोसीड द प्रिपेयर सोडियम मेटल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट। शुरुआत आपको सोडियम क्लोराइड से स्टार्ट करना है, और सोडियम क्लोराइड से, NaCl से, इन सबको अलग अलग बनाना है। किन किन को, सोडियम को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम पेरोक्साइड को और सोडियम कार्बोनेट को। शुरुआत आपको क्लोरीन से करना है। तो 5 क्वेश्चन है, मैं 5 क्वेश्चन का कंटिन्यू आपको करके दिखाता हूं, देखिए ध्यान से आप लोग। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपको। क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार आप सुनेंगे ध्यान से। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10.16 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान सुनेंगे आप लोग। स्टार्टिंग विद सोडियम क्लोराइड, हाउ वुड यू प्रोसीड टू प्रिपेयर। सोडियम क्लोराइड से स्टार्ट करना है, ध्यान सुनिए, सोडियम क्लोराइड से आपको स्टार्ट करना है, और आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। नंबर 1 सोडियम मेटल, नंबर 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, नंबर 3 सोडियम पेरोक्साइड Na2O2 एंड नंबर 4 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। आपको स्टार्ट करना है सोडियम क्लोराइड से और एंड करना है इन चारों पे। सबसे पहला नंबर 1 सोडियम क्लोराइड के 2 मोल लेंगे हम। सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन 2 मोल अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम क्लोराइड की, तो ये 2 मोल सोडियम के बनेंगे और क्लोरीन गैस को फ्री करेगा। अगर आप सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन वाटर से करते हैं, रिएक्शन विथ वाटर प्लस एक और मोल NaCl का, जैसे ही आप वाटर से रिएक्शन करेंगे सोडियम क्लोराइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl फ्री हो जाएगा। सोडियम पेरोक्साइड बनाने के लिए, सोडियम क्लोराइड से सोडियम पेरोक्साइड बनाने के लिए आपको इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी वाटर के साथ रिएक्शन। जैसे सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम वाटर के साथ होगा, या आप इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ भी कर सकते हैं। यस, रिएक्शन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करने से Na2O2 और साथ में HCl फ्री हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ HCl। अगर आप इसकी रिएक्शंस H2CO3 कार्बोनिक एसिड के साथ कराते हैं प्लस H2CO3, तो आपको यहां पे Na2CO3 के साथ साथ 2 मोल्स ऑफ HCl फ्री हो जाएगा। यानी कि डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हैं जिनको आप अलग अलग तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। NaCl की रिएक्शन एक और मोल NaCl के साथ लेके अगर आप उसको गर्म करेंगे तो सोडियम फ्री हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। अगर आप सोडियम क्लोराइड
की रिएक्शन वाटर से करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl फ्री हो जाएगा। अगर आप सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 से करते हैं तो आपको सोडियम पेरोक्साइड मिलेगा, साथ में HCl फ्री हो जाएगा। और अगर आप सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन H2CO3 कार्बोनिक एसिड साथ करेंगे तो आपको सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl फ्री हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ दिस रिएक्शंस। ओके, नोट कर लीजिए। ये कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स थी जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, और भी कई टाइप की रिएक्शंस हैं जो आपके सामने आपको दी गई है, जिनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। आप एक बार पहले सारे क्वेश्चंस 10.1 से लेकर गए, व्हाट आर द कॉमन फिजिकल एंड केमिकल फीचर्स ऑफ अल्कली मेटल, एक एक क्वेश्चंस को पूरा पढ़िए आप लोग, सारे क्वेश्चंस को 10.1 से लेकर के 10.32 तक सारे क्वेश्चंस करके देखिए। जिन क्वेश्चंस के आंसर आपसे आसानी से बन रहे हैं, डिस्क्राइब द इंपोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग, लाइमस्टोन, सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या क्या इंपोर्टेंस है। तो सीमेंट का इंपोर्टेंस रोड, कंक्रीट रोड वगैरह अलग अलग बनाने में, डैम्स, बिल्डिंग्स एंड सो ऑन। लाइमस्टोन का यूज, लाइमस्टोन मेन द प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मेडिसिन एंड सो ऑन। एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज आर्ट, फॉल्स सीलिंग, स्टेच्यू, है ना, देन अलग अलग डिफरेंट गॉड्स की जो मूर्ति है वो बनाने में। देन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज आल्सो यूज इन द प्लास्टर्स। इसके अलावा आपके पास एक और क्वेश्चन इसमें आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 एंड BeCl2। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। BeCl2 एंड BeCl2 एक वेपर फॉर्म में और एक सॉलिड फॉर्म में, तो दोनों के स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे वो मैं आपको बता दूं। BeCl2 वेपर एंड सॉलिड फॉर्म में स्ट्रक्चर्स में क्या चेंजेस हैं वो आप देख रहे हैं। जब जब BeCl2 का फॉर्मेशन होगा तो कुछ इस टाइप से होगा, BeCl Cl BeCl Cl Be। देख रहे हैं आप लोग, BeCl2 सॉलिड फॉर्म में जब होता है तो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो आपके सामने दिया गया है। वेपर फॉर्म में सिंपल स्ट्रक्चर BeCl2 का आप देखेंगे तो BeCl एंड Cl। यहां पे इनके बीच में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, जबकि यहां पे ये क्रॉस लाइक नेटवर्क स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो BeCl2 के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। Why are lithium salts commonly hydrated in those of the other alkali ions usually anhydrous? ये एक्चुअली क्या होता है, आसानी से लिथियम जो है रिएक्ट करता है वाटर से और हाइड्रेट कंपाउंड बनाता है। देन डिस्क्राइब द 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको हर एक के दो इंपॉर्टेंट यूजेस पूछे हैं। नंबर 1 कास्टिक सोडा, नंबर 2 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडा ऐश, और तीसरा पूछा है क्विक लाइम। क्विक लाइम वॉल पॉलिश, पेंटिंग वगैरह इनमें यूज किया जाता है। सोडा ऐश वासन सोडा बनाने में हेल्प किया जाता है। और तीसरा एक और आपको जो पूछा गया है वो है कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज जो है नंबर ऑफ सेल्स में यूज किया जाता है। उसके अलावा इसे बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो नंबर ऑफ रिड्यूसिंग रिएक्शन में हेल्प किया जाता है। तो कई सारे ऐसे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं जो आप तैयार कर सकते हैं, एक एक करके तैयार कीजिए। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूट रहा है। आप एक बार सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, तैयार कीजिए, लिख के देखिए। मैं आपको इसके अलावा इसके डाउट सेशन की क्लास और लूंगा अलग से, ठीक है। पहले तैयार कीजिए। थैंक यू।